हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कल इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर आधारित हमने एग्जाम्पल किए थे। अगर उन एग्जाम्पलों को आपने समझा होगा तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों 1.4 करेंगे हम। तो हमारा 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो बच्चों, हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन से हमारी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि हमारी परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों देखो, परिमेय संख्या हमारी वो होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जीरो जो हम जहाँ पे हमारा Q है ना, यहाँ पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे 5/3 है, तो 5/3 जो है ना बच्चों, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए Q की जगह पे हमारा यहाँ 0 नहीं है, संख्या है 3। अब जैसे मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं 8, तो 8 भी हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक आपको एक संख्या और हो 8/0, तो यहाँ Q, ये P होता है, ये Q होता है, तो Q की जगह पे 0 है ना, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गया आपको कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। अब बात आती है बच्चों अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है? तो देखिए, जो संख्या हमारी अभाज्य हो, जैसे कि मान लीजिए 5 और 5 के ऊपर ये रूट है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय। 5 एक अभाज्य संख्या है। 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है, और इसके ऊपर रूट हो तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम इसको 11 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है, और ये रूट इसके ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस में √5। तो बच्चों जो 2 है ना, वो तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन माइनस में √5 है, तो √5 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो ये है ना, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय में से अपरिमेय को माइनस किया जा रहा है, सॉरी, परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय को घटा रहे हैं। तो जब भी हम परिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, अपरिमेय लिख दीजिए आप बस। ठीक है, अपरिमेय, क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि कौन हमारा परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो हमारा पहला क्या है? अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि परिमेय में से अपरिमेय को घटाया जा रहा है, और जब भी परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अब देखिए सेकंड वाला जो है बच्चों, यहाँ पे है 3 प्लस में √3, फिर माइनस में √3 है। चलिए हम इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। 3 प्लस में √23 है, फिर -23, √23 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 3 तो हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, और √23 ये हमारा एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये भी देखिए, ये प्लस का 23 है और ये माइनस का 23 है। ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, तो हम जब 23 में से घटाएंगे, 23 में से 23 को घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि प्लस का 23 माइनस का 23 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 को बच्चों हम 3/1 लिख सकते हैं।
तो ये p बट्टे q के रूप में हो जाएगा। इसीलिए ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा 2√7 बटे में 7√7। अब इसको इससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए √7 से √7 को जो हम भाग दे रहे हैं, तो √7 से √7 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2/7 बच रहा है। और 2/7 क्या है बच्चों, ये 2/7 जो है हमारा p/q के रूप में है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा फोर्थ वाला जो है 1/√2। ठीक है बच्चों, तो 1 क्या है हमारा, तो 1 क्या है, एक जो है बच्चों हमारा वो क्या है, परिमेय है। और √2 रूट लगा है इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो जब हम परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे, जब हम परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जब बच्चों हम ना परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। हमें क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अपरिमेय क्यों आया है, क्योंकि हम परिमेय में अपरिमेय से भाग दे रहे हैं, इसीलिए ये हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, जब भी हम परिमेय को अपरिमेय से भाग देंगे तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। जब हम भाग देंगे, जब हम घटाएंगे या जब हम गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 जो है ना, सिर्फ 2 जो है, रूट नहीं लगा है, 2 जो है हमारा परिमेय से है, लेकिन पाई हमारा अपरिमेय होता है। पाई जो होता है बच्चों वो अपरिमेय होता है। तो परिमेय का अपरिमेय में यहाँ गुणा हो रहा है। तो बच्चों जब भी परिमेय का अपरिमेय में गुणा होगा तो आपको अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 2 का पाई में गुणा हो रहा है ना, तो 2 तो हमारा परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो जब परिमेय का अपरिमेय में गुणा होता है तो हमें अपरिमेय ही मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी परिमेय अपरिमेय में घटाना हो तो हमें अपरिमेय ही मिलेगा। जब हमें परिमेय में अपरिमेय से भाग देना हो तभी भी अपरिमेय मिलेगा, और जब गुणा करना हो तभी भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप बार बार तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपके माइंड में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। और अगर कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक आप पहुंचा सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं सुधार कर सकूँ, क्योंकि हमें अपनी कमियों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।